महाकुंभ में आग लगने की जानकारी मिली है। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है और धुएं का गुबार भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल किन कारणों की वजह से आग लगी है स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं महाकुंभ से। 19 के बीच में आग लगी है और आप देखें कि मौके पर कैसे बड़ी टीम फायर ब्रिगेड की मौजूद है, पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर टैंक्स लगे हुए हैं और इन टैंक्स में बताया जा रहा है कि आग लगी है। फिलहाल आग का दायरा कितना बड़ा है, ये बड़ा सवाल। ये देखिए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी विनय रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए। विनय, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आग लगने की। जी बिल्कुल, ये महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर नंबर 18 और 17 के बीच की ये घटना है, जहां पर एक शिविर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात जो है फिलहाल अभी सामने आ रही है। मौके पे दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है, यहाँ पर एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो अग्निशमन के जो अधिकारी हैं प्रमोद शर्मा, वो खुद यहाँ पे मौजूद है। आग को बुझाने का यहाँ पे प्रयास लगातार जारी है और टेंट में आग लगे लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आसपास के जितने भी टेंट में रहने वाले, शिविरों में रहने वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनको भी यहाँ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि टेंट के अंदर तमाम ऐसे सामान होते हैं जिससे कोई भी और भी बड़ी हादसे हो सकते हैं। इस वजह से इसको भी सतर्कता को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे तमाम अग्निशमन के अधिकारी जो है आग बुझाने का अभी भी प्रयास जारी है यहाँ पर। क्या ये विनय पता चल पाया कि आग का दायरा क्या है और ऐसा तो नहीं कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं? अभी क्या वहां पर ग्राउंड जीरो पर जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं अभी मौके पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो टीमें हैं फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया, रेस्क्यू जो है यहाँ पे चल रहा है। अभी फिलहाल जब आग का जब दायरा कम होगा तब समझ में आएगा कि अंदर कितने लोग फंसे हैं या फिर क्या कुछ हुआ है। मतलब आशंका है विनय कि अंदर लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम शिविर है यहाँ पर और ये जो शिविर है आसपास सटे हुए शिविर है और इन शिविरों में रहने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या यहाँ पर अधिक रहती है, क्योंकि मेला अभी भी पूर्ण रूप से लगा हुआ है और इसके बाद का 12 तारीख को स्नान भी है। तो ऐसे में मेला क्षेत्र में अभी भी जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। इस वजह से माना जा रहा है कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं। फिलहाल जो एनडीआरएफ के और जो अग्निशमन के जो अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर आग बुझाने के साथ ही साथ लोगों को यहाँ से पहले खाली कराया जा रहा है, हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि कोई और अन्य व्यक्ति इसके चपेट में ना आए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फायर कर्मी जो है यहाँ पर अपना काम कर रही है। कितनी टीमों को तैनात किया गया है मौके पर और कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद है इस आग बुझाने के प्रयास के लिए? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मौके पे दमकल की 8 गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो तमाम और भी जो नए इक्विपमेंट लाए गए थे उनको भी इस्तेमाल में किया जा रहा है। बाइक फायर जो टीम है उनको भी यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि काफी टेंटों के बीच में सकरी गलियां होती हैं, तो उन जगहों पर जो फायर की जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। और तकरीबन 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है यहाँ पर मौजूद है कि ताकि अगर किसी की भी हताहत की सूचना आती है तो उनको फौरन यहाँ से केंद्रीय चिकित्सालय जो है पहुंचाने का काम किया जाए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस तरीके की कोई हताहत की सूचना नहीं है। आग लगने का जो कारण है वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रथम इससे पहले जब महाकुंभ में आग लगने की घटना सामने आई थी, फौरी तौर पर उस आग पर काबू पा लिया गया था। ये आग कितनी बड़ी है इस पर बात होगी। विनय, एक बार फिर से आपका रुख करें। 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली आप देखिए कि किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि विनय बता रहे, ग्राउंड जीरो पर कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर टैंक्स कई सारे हैं, तो इससे आग बहुत तेजी से फैलती जा रही है, जो कि जानकारी मिल रही है। और दूसरी तस्वीर, ये थोड़ा सा लॉन्ग एंगल व्यू आप देख लीजिए कि कैसे महाकुंभ मेला क्षेत्र में वो धुएं का गुबार उठ रहा है और वो साक्षी बता रहे हैं जो धुएं का गुबार उठ रहा है कि आग हो सकता है कि बड़ी हो। और तस्वीरें देखकर आप समझ भी सकते हैं कि कितने बड़े इलाके में ये आग लगी है। हालांकि मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विनय लगातार हमारे साथ बने हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विनय, फिलहाल कितना समय और लग सकता है इस आग के ऊपर काबू पाने में, क्योंकि दूसरी तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कोई छोटे क्षेत्र में नहीं लगी है। जी बिल्कुल, आग को काबू पाने में तकरीबन मुझे लगता है कि आधे घंटे से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंट के बनाए गए हुए शिविर है और टेंट में जो इस्तेमाल होते हैं वो त्रिपाल और कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा है। तो ऐसे में आग जो है वो अपना विकराल रूप लेते जा रही है, लेकिन मौके पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपना काम करते हुए नजर आ रही है। आधे घंटे के अंदर लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे कड़ी मशक्कत के साथ आग को बुझाया जा रहा है, आग को जरूर काबू पा लिया जाएगा।
लेकिन अभी थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि अंदर कोई श्रद्धालु तो नहीं है, क्योंकि आग जो है उसकी लपटें काफी ज्यादा विनय, हैं। खबर मिल रही है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद हैं और फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि एम्बुलेंस भी मौके पर भेज दी गई है। तो ये एहतियातन भेजी गई है या वाकई में किसी के झुलसने की भी खबर आ गई अभी? देखिए, अभी इस तरीके की बात सामने है, ये एहतियातन जो है प्रशासन ने भेजा है कि ताकि अगर किसी के झुलसने की या किसी के भी कोई बन के सामने आता है तो उसे फौरन यहाँ से नजदीकी जो केंद्रीय चिकित्सालय है वहां पर पहुंचाया जाए। मैंने एहतियातन भी बरता जा रहा है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पे जिस तरीके से टीमें यहाँ पे काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि ये आधे घंटे के अंदर इस विकराल जो आग जो रूप ले रखी है इस पे काबू जरूर पा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 40 से अधिक जो फायर कर्मी है वो यहाँ। और इस बीच विनय, यहाँ पर आपको रोकते हुए हमारे साथ में प्रमोद शर्मा सीएफओ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल आग किस तरीके से बुझाई जा रही है, एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है? मैम, आग का पूरी तरह कंट्रोल है और कोई बड़ी इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। 20 के करीब टेंट चले हैं और आग को कंट्रोल कर लिया गया, आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं प्रमोद जी कि आग को कंट्रोल में कर लिया गया। प्रमोद जी, ये बताएंगे कि कितने बड़े दायरे में या कितने बड़े क्षेत्र में ये आग लगी थी और क्या कारण पता चल पाए अभी तक? स्टोन का एक शोर था जिससे कि आग स्टार्ट हुई, हवा तेज थी, इस कारण के थोड़ा सा 20 के करीब टेंटों में फैल गई थी जी। लेकिन अब स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, कोई भी बर्न इंजरी नहीं है, कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, तो ये आप एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नवभारत पर जानकारी दे रहे हैं कि ना कोई कैजुअलिटी है और ना अब कोई परेशानी या चिंता की बात है, आग पर काबू पा लिया गया है। अभी ये पूरी स्थिति नेचुरल होने में या नॉर्मल होने में कितना टाइम लग सकता है सर? प्रमोद जी जी, सब कंट्रोल में है सर, सब कंट्रोल में। तो सर ये ऐसा तो नहीं कि अभी कोई दिक्कत होगी श्रद्धालुओं के लिए? सब कुछ नॉर्मल है वहां पर? कोई दिक्कत नहीं है, किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई समस्या नहीं है, सब चीजें कंट्रोल में है, सब चीजें व्यवस्थित है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बीच विनय, क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए पल पल की अपडेट विनय भी पहुंचा रहा है। विनय, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, वहीं सीएफओ के द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि सब चीजें अंडर कंट्रोल में है। आपको क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? देखिए, जो तस्वीरें साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रही हैं, आग जो है यहाँ पे आग बुझाने का जो प्रयास है वो अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से आग की जो लपटें नजर आ रही थी, अब वो लपटें ना नजर आते हुए जो धुएं का गुबार है वो सिर्फ भरा हुआ है, अंदर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जिसपे पुलिस जो है, जो फायर कर्मी है यहाँ पर वो प्रयास जारी कर रहे हैं ताकि जो अंदर भरा हुआ जो धुआं है उसको निकाला जा सके और उसके बाद देखा जा सके कि अंदर विनय, अभी हमारे साथ जो प्रमोद जी जुड़े थे उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। मतलब एक बार फिर से एक ऐसी अनहोनी जो एक बड़े हादसे की शक्ल ले सकती थी, प्रशासन उसे बहुत कमतर पर रोक दिया है। अभी की स्थिति है विनय? जी बिल्कुल, आग पर जो काबू की बात करेंगे, कहते हैं अभी भी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाए। ये ऑफिशियल्स अनाउंस कर रहे हैं कि वहां पर सारी चीजें जो है वो अंडर कंट्रोल है, पैनिक करने की जरूरत नहीं। अमूमन होता है ये साक्षी कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कई बार अपनों की भी चिंता हो जाती है, जो लोग गए होंगे इस वक्त महाकुंभ में और उनके अपने अगर दूर होंगे, इस तरह की खबर देखकर वो चिंतित हो जाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत सटीक आपको जानकारी दे रहा है। जो ऑफिशियल्स अनाउंस कर रहे हैं वो ये कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरह की पैनिक की कोई दिक्कत नहीं है, कोई झुलसा नहीं है। हाँ, आग टेंट्स में जरूर लगी थी, लेकिन फौरी तौर पर काबू पा लिया। के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन, उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान, जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ है, बाकी कोई किसी प्रकार की। हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज, महाकुंभ। तो सभी लोग सुरक्षित है, किसी भी तरीके से नुकसान किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचा है। ये बात न केवल पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा, सीएफओ के द्वारा कही गई, बल्कि जो आम लोग वहां पर मौजूद है महाकुंभ में, उनके द्वारा भी आपने सुना कि कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। टेंट में आग लगी, उस आग के ऊपर काबू पा लिया गया। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मुशक्कत करती हुई देखी भी जा सकती है। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिशियल्स लगातार अनाउंसमेंट
करते हुए देखे जा रहे हैं, पानी की बौछारों के बीच में जाके भी अनाउंसमेंट करते हुए देखे जा रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए, सब स्थिति नियंत्रण में है, कुछ भी अनियंत्रित नहीं हुआ है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां पर अभी कुछ हिस्सों में धुआं उठता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन साक्षी कई बार होता है कि आग बुझ जाती है फिर भी धुआं निकलता है, तो ये उस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन सबसे राहत की बात यह है, टाइम्स नाउ नवभारत आपको अफवाहों से बचने के लिए बिल्कुल क्लियर बता देता है कि ऑफिशियल से अनाउंस कर चुके हैं। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर जुड़े हुए थे, उन्होंने भी महाकुंभ मेला क्षेत्र से बड़ी जानकारी दी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल, और एक बार फिर से वही हुआ कि आग लगी लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर इस आग पर काबू पा लिया गया। एक बार जरा वो अनाउंसमेंट सुन लीजिए जो ऑफिशियल्स वहां पर कर रहे हैं। कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अनाउंसमेंट पुलिस के द्वारा की जा रही है। मौके पर तमाम जवान हैं वो की आग बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आग सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर लगी है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई है। 18 से 19 सेक्टर के बीच में शंकराचार्य मार्ग है और वहीं पर टेंट्स में ये आग लगी है जो मौजूदा जानकारी मिली है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है, दमकल कर्मी मौजूद है, आग पर काबू भी पा लिया गया है और अभी भी लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है। शंकराचार्य मार्ग की ये घटना बताई जा रही है प्रयागराज कुंभ से, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। और साक्षी इस तस्वीर को और इस अच्छी खबर को, क्योंकि आग लगी, ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, लेकिन अच्छी चीज ये थी कि बहुत जल्दी इस पर काबू पा लिया गया। तो एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं को देख रहे थे, जो प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था, उसकी एक बार फिर से एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है जब आग जैसे हालात या आग जैसी सूरत पर बहुत जल्दी से काबू कर लिया गया। और अब यह अनाउंस किया जा चुका है कि वहां जो लोग मौजूद हैं उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। लोग महाकुंभ में जो श्रद्धालु शामिल होने के लिए आए थे वो नहाने के लिए, स्नान के लिए जा सकते हैं। और ये आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे जिस वक्त आग लगी हुई थी। आप देखें कि कैसे फायर फाइटर्स की गाड़ियां जो थी वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। इसमें आप ये भी देखिए कि जिस वक्त आग लगी थी बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। बड़े पैमाने पर 12 गाड़ियां बताई जा रही है फायर फाइटर्स की जो आग पर काबू पाने में जुटी रही, और कुछ ही देर में यह खबर भी आ गई कि आग पूरी तरह से अंडर कंट्रोल। बिल्कुल अनुराग, और आग लगने की महाकुंभ में ये तीसरी घटना बताई जा रही है कि इस तरीके से बड़े स्तर पर जब आग लगी तो ये तीसरी घटना है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा हुआ है और फिलहाल जो मौजूदा अपडेट मिला है वो ये कि किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और फिलहाल आग पर काबू भी पा लिया गया है। अभी भी लगातार जो दमकल कर्मी है वो मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है। अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की जो स्थिति है वो अनियंत्रित ना हो। सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग की महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चीफ फायर ऑफिसर जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने ये बताया था कि चूंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही थी, नदी किनारे का इलाका है, हवा बहुत तेज चल रही थी, ये आशंका थी कि आग बहुत ज्यादा बड़े दायरे में फैल सकती थी और इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता थी कि वहां पर इस आग पर काबू पाया जाए। फायर फाइटर्स लगातार जुटे रहे और आग पर काबू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 टेंट्स हैं जो इस आग की जद में आए। हालांकि अभी और इस पर पुख्ता जानकारी आएगी जब प्रशासन इस आग पर काबू पा लेगा, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा तो उस पर प्रशासन हो सकता है कि और तमाम जानकारियां दे, तो ये पता चलेगा कि क्या कारण थे जिसके चलते आग लगी। लेकिन सबसे राहत की बात ये, एक बार फिर हम आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है क्योंकि आग की शुरुआती जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो डरा देने वाली है। 3 तस्वीरें, एक लॉन्ग एंगल व्यू दिखा रहे हैं आपको जहां पर आप देखें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र से कैसे धुआं निकल रहा है और ये धुआं ऐसा लग रहा था मानो आग बहुत बड़े दायरे में लगी हो। लेकिन फिर आप देखिए कि कैसे फायर फाइटर्स की टीम जुट जाती है और आग पर जब काबू पा लिया जाता है तो अनाउंस भी कर दिया जाता है ताकि लोग सामान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उन लोगों
लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जन हानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो पुलिस पर्सनल्स को आप सुन रहे थे, उनके द्वारा बता दिया गया है कि आग लगी, लेकिन समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग को बुझाने का प्रयास करती हैं और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। महाकुंभ में ये तीसरी घटना है जब इस तरीके से बड़े स्तर पर आग लगी हो। टेंट में ये भीषण आग लगी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि हरिहरानंद में टेंट में ये आग लगी थी, उसके बाद 20 टेंटों तक ये आग फैलती चली गई। महाकुंभ में सेक्टर 18 से 19 सेक्टर के बीच में ये आग लगी है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 3 तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। पहली तस्वीर में कैसे अनाउंसमेंट्स लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वहीं दमकल कर्मी अभी भी मौके पर मौजूद है, एहतियाती कदम सभी उठाए जा रहे हैं। एक्शन मोड में फुल ऑन फिलहाल टीमें नजर आ रही हैं। अनुराग और साक्षी, इस पूरी तस्वीर को ऐसे भी देखना चाहिए कि कैसे महाकुंभ को लेकर बहुत दिन पहले से तैयारियां की जा रही थी। उसमें सबसे ज्यादा इसी बात की मॉक ड्रिल की गई कि अगर कोई हादसे वाले हालात बने या सूरत बने तो उससे निपटना कैसे। तो यहाँ उसकी एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं कि आग लगने की जैसे ही जानकारी मिली तो ताबड़तोड़ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। जैसा कि अब महाकुंभ कवर करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी उन्होंने बताया था कि जगह जगह पर ऑफिशियल्स ने व्यवस्थाएं की है कि कोई अनहोनी हो तो फौरी तौर पर उस पर काबू कर लिया जाए। और उसकी एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली, जब आग लगी तो कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। ये आपको तस्वीरें हालांकि कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जिस वक्त आग लगी वहां पर कैसे धुआं निकल रहा था। ये देखिए, ये दूसरा एंगल की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अफरा तफरी मची हुई है। कुंभ मेला क्षेत्र में लोग चिंतित, हैरान हो गए ये आग लगने की तस्वीर के बाद। और इसे फौरी तौर पर जब काबू पा लिया गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। वहां पर तमाम श्रद्धालु जो है वो सेफ है, किसी को चोटें नहीं आई हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो सबसे राहत की बात है। साक्षी, तो 12 जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी महाकुंभ में जाकर लगा चुके हैं, संगम में जाकर लगा चुके हैं। और उसके बाद लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेहतर हुई है। खासतौर पर जो भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट पर आया और आज भी मौजूदा वक्त में भी रोजाना लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। ऐसे में समय रहते व्यवस्थाएं रखी गई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। और आग बड़े क्षेत्र में लगी थी, 20 टेंट लगभग इस आग की चपेट में आते हैं। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा भी सकते हैं कि कैसे आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन समय रहते तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और इससे ज्यादा नुकसान ज्यादा होता, जानहानि का नुकसान होता। समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया है। नवभारतपुर चीफ फायर ऑफिसर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया भी कि महाकुंभ की आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस दौरान आग लगी कैसे अफरा तफरी का माहौल देखा गया और कैसे पुलिस ऑफिसर्स ने समय रहते सभी स्थितियों को नियंत्रित कर लिया, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल। और महाकुंभ का जो आयोजन है ये ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे विश्व की निगाहें थी, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे। और ये घटनाएं डरा देती है, लेकिन प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उससे भरोसा भी बढ़ता है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद लोग सेफ हैं। और यहाँ से लोकल के लोग, बच्चे तो हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोगों ने भी प्लीज सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है। तो 40 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जरा सोचिए, कितने देशों की तो आबादी नहीं होती इतनी, और इतने लोग महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। आयोजन बड़ा था और इस बड़े आयोजन में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो बेहतर मैनेजमेंट की उम्मीद की जाती है और उसकी तस्वीर देखने को मिली। आग पर काबू कुछ मिनटों में पा लिया गया हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा।
तो पुलिस पर्सनल्स को आप सुन रहे थे, उनके द्वारा बता दिया गया है कि आग लगी, लेकिन समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग को बुझाने का प्रयास करती हैं और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। महाकुंभ में ये तीसरी घटना है जब इस तरीके से बड़े स्तर पर आग लगी हो। टेंट में ये भीषण आग लगी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि हरिहरानंद में टेंट में ये आग लगी थी, उसके बाद 20 टेंटों तक ये आग फैलती चली गई। महाकुंभ में सेक्टर 18 से 19 सेक्टर के बीच में ये आग लगी है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 3 तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। पहली तस्वीर में कैसे अनाउंसमेंट्स लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वहीं दमकल कर्मी अभी भी मौके पर मौजूद है, एहतियाती कदम सभी उठाए जा रहे हैं। एक्शन मोड में फुल ऑन फिलहाल टीमें नजर आ रही हैं। अनुराग और साक्षी, इस पूरी तस्वीर को ऐसे भी देखना चाहिए कि कैसे महाकुंभ को लेकर बहुत दिन पहले से तैयारियां की जा रही थी। उसमें सबसे ज्यादा इसी बात की मॉक ड्रिल की गई कि अगर कोई हादसे वाले हालात बने या सूरत बने तो उससे निपटना कैसे। तो यहाँ उसकी एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं कि आग लगने की जैसे ही जानकारी मिली तो ताबड़तोड़ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। जैसा कि महाकुंभ कवर करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी, उन्होंने बताया था कि जगह जगह पर ऑफिशियल्स ने व्यवस्थाएं की है कि कोई अनहोनी हो तो फौरी तौर पर उस पर काबू कर लिया जाए। और उसकी एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली, जब आग लगी तो कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। ये आपको तस्वीरें हालांकि कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जिस वक्त आग लगी वहां पर कैसे धुआं निकल रहा था। ये देखिए, ये दूसरे एंगल की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अफरा तफरी मची हुई है। कुंभ मेला क्षेत्र में लोग चिंतित, हैरान हो गए ये आग लगने की तस्वीर के बाद, और इसे फौरी तौर पर जब काबू पा लिया गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। वहां पर तमाम श्रद्धालु जो है वो सेफ है, किसी को चोटें नहीं आई हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो सबसे राहत की बात है। साक्षी, तो 12 जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी महाकुंभ में जाकर लगा चुके हैं, संगम में जाकर लगा चुके हैं। और उसके बाद लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेहतर हुई है। खासतौर पर जो भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट पर आया और आज भी मौजूदा वक्त में भी रोजाना लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। ऐसे में समय रहते व्यवस्थाएं रखी गई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। और आग बड़े क्षेत्र में लगी थी, 20 टेंट लगभग इस आग की चपेट में आते हैं और तस्वीरें देखकर आप